टॉफल 70 साल से इस मार्केट के अंदर है और अभी इन्होंने रिसेंट चेंज किया है अपने फॉर्मेट के अंदर, जिसमें ये टेस्ट 3 आवर 30 मिनट टेस्ट है, अभी 1 आवर 56 मिनट टेस्ट है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पर है, चाहे आप यूरोप की बात कर लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। तो ऑस्ट्रेलिया में तो हम पीआर में भी एक्सेप्टेड हैं। बड़े बिगनिंग से मैंने बोला था कि टॉफल एक फ्यूचरिस्टिक टेस्ट है और हम कॉन्टीन्यूसली अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। हम स्टूडेंट के डिमांड्स को देख रहे हैं, हम पार्टनर्स की डिमांड्स को देख रहे हैं। हम एक ऑथेंटिक टेस्ट, एक रिलायबल टेस्ट बनना चाह रहे हैं इन मार्केट के अंदर और काफ़ी सारे नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं। Hello everyone, welcome back to the channel of Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and you are watching Talk with TIG, a podcast series in which we try to tell you what's best for you if you want to go abroad for your higher education. So what's the first step if you want to go abroad for higher education? Well, the first step is to appear for an English proficiency test. Why you should choose a test which is very difficult? Why you should choose a test which has very less acceptance rate? Why you should choose a test which is very much expensive? You should choose a test which is not that much expensive. You should choose a test which is not that much difficult. You should choose a test which has a very good acceptance rate. So to give answers to all these questions, I have a very special guest with me and he is none other than Mr. Malkeet. Hi sir. Hello Raghav ji, thank you very much for the opportunity and I would like to thank Immigration Guru for inviting me here. Thank you very much. So sir, please tell us about yourself a bit. Well, my name is Malkeet Singh and I am a business development manager for ETS India. I'm working with ETS TOEFL from last 2 years and serving for Haryana market. ओके, सो लास्ट 2 ईयर से ही मैं इमिग्रेशन गुरुज के साथ जुड़ा हूँ सर, ईटीएस के साथ जुड़े, तो हमारी कहानी नॉनदलेस सेम ही रहने वाली है। तो सर, ईटीएस के साथ जब आप जुड़े तो आपका क्या विजन था? तब ईटीएस कहाँ पे था, टॉफल कहाँ पे था और आज कहाँ पे आ चुका है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राघव जी। एक्चुअली मैं भी इस इंडस्ट्री से लास्ट 7 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को ETS टॉफल से, तो मैं विद इन नो चांस, क्योंकि मेरे मन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जैसे ही मैं ज्वाइन कर रहा था टॉफल को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला कि टॉफल किस तरीके से अपने अंदर काफ़ी सारे इन्हेंसमेंट लेके आ रहा है, तो मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और इस कंपनी को चूज़ कर लिया। रीज़न क्योंकि ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बड़े मद्देनज़र रखते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं और ETS टॉफल ने अपने अंदर काफ़ी सारे इन्हेंसमेंट किए हैं और ये एक फ्यूचर टेस्ट है और इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। ऑलराइट सर, फ्यूचर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे टॉफल का, बट हम थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री कैसी रही है टॉफल की? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। टॉफल बड़ा ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट रहा मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैं टॉफल को ज्वाइन कर रहा था थोड़ा मेरा रिसर्च रहा इसके लिए। तो टॉफल 70 साल से इस मार्केट के अंदर है और अभी इन्होंने रिसेंट चेंज किया है अपने फॉर्मेट के अंदर, जिसमें ये टेस्ट 3 आवर 30 मिनट टेस्ट था, अभी 1 आवर 56 मिनट टेस्ट है। शॉर्टेस्ट टेस्ट इन द मार्केट एट द मोमेंट। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कवर करता चलूँ सर, ये टेस्ट 13,000 इंस्टीट्यूट्स के अंदर 160 कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेड है और काफ़ी लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का मैं कहना चाहूँगा सपना साकार कर चुका है फॉरेन एजुकेशन के लिए। सर जब हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं ना, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, नो डाउट, बट द थिंग हियर इज़ दैट कि कुछ हैं जिनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, कुछ हैं जो ईजी हैं बट उनकी एक्सेप्टेंस कम है। तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है जो टॉफल ने अपनाया जिसकी वजह से उसकी एक्सेप्टेंस भी है और वो बच्चों के लिए करना भी थोड़ा सा आसान हुआ? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और सर वो बड़ा सही पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं इसको इस तरीके से एड्रेस करना चाहूँगा। बेसिकली सर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है क्या? असल में कोई भी बच्चा जो फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रहा है और किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करता है, तो वो यूनिवर्सिटी उनको बोलते हैं कि हमें इस लेवल CFR पे इस लेवल का हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स चाहिए और बच्चे अलग अलग अपने ऑप्शन चूज़ करते हैं, चाहे वो आल्स हो, PT हो या टॉफल हो। इस चीज़ के अंदर मेन चीज़ जो हमें आ जाती है वो ये आती है कि एक्सेप्टेंस, कौन सा टेस्ट कितना एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। तो जैसे कि मैंने आपको हाल ही बताया कि 13,000 इंस्टीट्यूट्स और 160 कंट्रीज़
एक्सेप्ट करते हैं टोफल को, तो इस लिहाज से हम नंबर 1 बन जाते हैं एक्सेप्टेबिलिटी के मामले में। एक्सेप्टेबिलिटी तो होगी, यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, बट क्या ऐसा होता है कि कई बार जैसे ना एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है ये कह के कि भाई आपके टेस्ट स्कोर बड़े कम है या आपका जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं वाला था, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेट की जब हम बात करते हैं तो ये वाली बातें बिल्कुल आती हैं। बिल्कुल आती हैं जी। तो सर इसको मैं इस तरीके से रखना चाहूँगा कि क्योंकि हम इस मार्केट में 70 साल से हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज़ के साथ हमारा जो एक फेस वैल्यू है वो एक क्रेडिबल टेस्ट का है। तो जब बच्चा एक टॉफल TRF को लेके जाता है एक इमिग्रेशन काउंसलर के सामने या एक एम्बेसी के सामने, तो वो उस बच्चे को इस तरीके से देखते हैं कि ये बच्चा एक अच्छा स्कॉलर है, एक बोनाफाइड स्टूडेंट है, और जब ये अपने फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएगा तो अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली वापस आएगा। तो इसलिए हमारा सक्सेस रेशो कंपैरेटिवली अदर्स बहुत अच्छा है। सर कई बार ना बच्चों के मन में ये वाला सवाल भी होता है कि भाई यार ये वाला जो टेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ये वाला जो टेस्ट है किसी और कंट्री का, टॉफल जो है वो US का है, वर्ल्ड इकोनॉमी का टेस्ट है, ऐसा क्या है खास इसके लिए? वेल लास्ट क्वेश्चन सर। देखिए शुरू से टॉफल जो था वो एक्सेप्टेड था US के अंदर, US यूनिवर्सिटीज़ बड़े अच्छे से इसको एक्सेप्ट करते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पर है। चाहे आप यूरोप की बात कर लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलिया में तो हम PR में भी एक्सेप्टेड हैं सर। अच्छा जी। तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है कि मेरे को वहाँ पर एकेडमिक के लिए जाना है, तो एकेडमिक के लिए सेम कोर्स अवेलेबल है, उसके बाद वही सेम टेस्ट हमारा इमिग्रेशन के लिए भी है। इसके अलावा हम आयरलैंड में वहाँ पर भी इमिग्रेशन में चलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं बड़े कंट्री की बात कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जर्मनी, यूरोप सारा, यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ आराम से आपको कभी टॉफल की वजह से रिफ्यूज़ल देखने को नहीं मिलेगा। तो सर ये जो हमारा टेस्ट था ये पहले 3-3.5 घंटे के आसपास का टेस्ट था, तो बहुत ही डिटेल में बच्चे को जाके करके आना होता होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसको 1 घंटा 56 मिनट पे कट डाउन कर दिया गया, और फिर भी ये मतलब क्रेडिबल तो है ही, वो आपने बता दिया, पर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ, कौन सा मॉड्यूल कितने मिनट का होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले सर एक हम इसको बोलते हैं टॉफल IBT स्टैंड फॉर इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। हम एक इंटरनेट बेस्ड टेस्ट हैं। इसका बेसिक मतलब क्या है कि IBT अगर आप इंडिया में बैठकर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप इस टेस्ट को कर रहे हैं, तो आपको सेम जो क्राइटेरिया से होना पड़ेगा और आपको सेम मार्किंग मिलेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आज मेरे सॉफ्टवेयर सेटिंग कुछ अलग हैं, कल सॉफ्टवेयर सेटिंग कुछ और होंगे, या आपके इंस्टीट्यूट्स के सॉफ्टवेयर सेटिंग कुछ और होंगे और हमारे टेस्ट सेंटर के कुछ और होंगे। क्योंकि ये एक इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है, तो आप कहीं से भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका स्कोरिंग कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ना ही ह्यूमन बायस है इसके अंदर। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं इस फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ, तो 4 मॉड्यूल हैं सर: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो सबसे पहले अगर मैं इस तरीके से बोलना चाहूँ, तो रीडिंग के अंदर हमारे नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ जोन थोड़ा सा वीक रहता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम रहती है उनको अपनी लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से बच्चों को बताता हूँ कि हम एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, ना कि पजल सॉल्विंग टेस्ट। तो बच्चे के पास जैसे ही बच्चा अपना क्वेश्चन पढ़ता है, तो उसको अपनी लोकेशंस मिल जाते हैं उसको क्वेश्चन के साथ ही, तो बच्चा सीधा अपने लोकेशन पे पहुंचकर अपना आंसर ढूंढ लेता है। तो हमारा रीडिंग सेक्शन जो है सिर्फ 36 मिनट के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग 35 मिनट का है। 35 मिनट में बच्चे को एडवांटेज क्या है? हमारे बच्चे को यहाँ पर एक कन्वर्सेशन सुनाया जाता है। बच्चा कई बार एक्सेंट की वजह से उसको समझ में नहीं पाता, या वो बहुत फास्ट पेस होता है, तो आप नहीं समझ पाते हैं उसको। सॉरी, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट का भी थोड़ा सा फर्क रहता है क्या इसके अंदर? देखिए सर, हमने इस टेस्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है जहाँ पर मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। जहाँ पर आपको कुछ कन्वर्सेशन मिलेंगे जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कैंपस पे हैं, कुछ अमेरिकन बेस्ड कैंपसेस पे हैं, कुछ UK बेस्ड हैं। तो इस तरीके से आपको मिक्स ऑफ एवरीथिंग मिलेगा, और बच्चे की कन्वीनियंस के लिए, बच्चे की सहूलियत के लिए, ताकि उसको अच्छे से कन्वर्सेशन समझ में आए, क्योंकि जब तक कन्वर्सेशन बच्चे को समझ में नहीं आएगा उसका आंसर कैसे दे पाएगा उसका। तो इसलिए फुल सेट ऑफ लिसनिंग आपको एक बार सुनने को मिलता है,
जैसे ही आपने उस सेट को अच्छे तरीके से सुन लिया, आपको साइड बाय साइड नोट मेकिंग करना होता है। जैसे ही आपने नोट मेकिंग सारा कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा और उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन आपको दोबारा से सुनाई जाएगा, और तब आप उसको अपने मेमोरी बेस पे या उस जो भी आपने सुना था, जहाँ आपने नोट मेकिंग की थी, वहाँ से आप उसको ईजिली अपना आंसर दे पाते हो वहाँ पर। तो बच्चे के लिए काफ़ी आसान हो जाता है टॉफल के अंदर लिसनिंग को क्रैक करना। इसके आगे मैं चलता हूँ। अगर मैं राइटिंग की बात कर लेता हूँ, तो राइटिंग में हमारे 2 टास्क हैं, एकेडमिक डिस्कशन है और इसके अलावा हमारा एक इंटीग्रेटेड जो है हमारा टास्क है। तो उसके अंदर क्या है कि आपको फुल सेट ऑफ रीडिंग दिया गया है, आपको को पढ़ना है और उसके बाद कुछ सुनना है। जैसे कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कुछ एक टॉपिक आ सकता है जो आपने पढ़ने और सुनने के बाद उसके ऊपर लिखना है। मतलब मैं आपका राइटिंग चेक करना चाह रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है, क्या आप उसको पेन एंड पेपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो इलेबोरेट करना रहता है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए पुश नहीं कर रहा हूँ कि आप कितना अच्छा IQ लेवल रखते हैं, कितने अच्छे व्यूज़ रखते हैं, क्या आप ऑन द स्पॉट सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। मैं आपको सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि अगर क्लासरूम में कुछ आपके पास डिस्कस हो रहा है या आपके माइंड में कुछ है, तो क्या आप उसको पेन एंड पेपर कर पाएंगे, क्या आप उसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाएंगे। तो यही मेरा एक मोटिव है और इसीलिए बच्चे इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, इस स्पेशलिस्ट टास्क को। इससे अगर मैं आगे चलता हूँ, स्पीकिंग की बात कर लेता हूँ, तो स्पीकिंग में हमारे पास 4 ऑल टुगेदर टास्क हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड प्रिपरेशन टाइम मिलता है और आपको उसका आंसर सिर्फ 1 मिनट में देना होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन से पहले आपके पास 45 सेकेंड है उसको अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से सोचने के लिए, अपना नोट मेकिंग साइड में करने के लिए, और उसके बाद आप अपना को आंसर देना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे हैं जब आप अपना कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, तो अगर आपका 3 सेकेंड या 4 सेकेंड गैप चला गया तो वो आप सॉफ्टवेयर आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन टॉफल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका थ्रू आउट आपको रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर आपने वहाँ पर एक लाइन या एक सिंगल वर्ड भी बोला है, उसी के बेसिस पे आपका जज किया जाएगा और आपको स्कोरिंग मिलेगा। तो इस तरीके से हम बड़े ही फेयर टेस्ट हैं और स्टूडेंट को ऑथेंटिक स्कोर देने में विश्वास रखते हैं। सर, चारों मॉड्यूल्स का टाइम कितना कितना रहता है? अगर मैं रीडिंग की बात कर लेता हूँ तो 36 मिनट, अगर मैं लिसनिंग की बात करूँ 35 मिनट, स्पीकिंग इज़ फॉर 16 मिनट एंड अगर मैं राइटिंग की बात करता हूँ तो 26 मिनट। और इसका फॉर्मेट रहता है कैसे, पहले कौन सा मॉड्यूल होता है और लास्ट तक कौन सा जाता है? इसको हम अगर रो वाइज डिस्क्राइब करूँ मैं तो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके। और ये सारे मॉड्यूल आपके एक ही दिन हो जाएंगे। तो हमारे पास टेस्ट सेंटर और होम एडिशन हमारे 2 अलग अलग फॉर्मेट हैं, जहाँ पर आप घर से बैठ के भी एग्ज़ाम कर सकते हैं और आप टेस्ट सेंटर में भी जा सकते हैं। जो घर से बैठ के टेस्ट देंगे उनकी भी क्रेडिबिलिटी इक्विवेलेंट है जो टेस्ट सेंटर पे देंगे? ओके, सो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको मैं इस तरीके से जवाब देना चाहूँगा सर आपका, कि होम एडिशन क्योंकि घर से बैठ के दिया जाता है तो इसलिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और यूके में इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब आप फ्यूचर क्या देखते हैं सर टॉफल का? अब आते हैं फ्यूचर पे। ओके, सो जैसे कि मैंने बड़े बिगनिंग से मैंने बोला था कि टॉफल एक फ्यूचरिस्टिक टेस्ट है और हम कॉन्टीन्यूसली अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। हम स्टूडेंट के डिमांड्स को देख रहे हैं, हम पार्टनर्स की डिमांड्स को देख रहे हैं, हम एक ऑथेंटिक टेस्ट, एक रिलायबल टेस्ट बनना चाह रहे हैं इन मार्केट के अंदर, और काफ़ी सारे नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा हमारे जो ट्रेनिंग टीम है वो बड़ी ही एक्टिव है, उन्होंने बड़े क्लोजली वर्क किया है स्टूडेंट के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, B2B पार्टनर्स के साथ हमारे, ताकि उनको क्रेडेंशलाइज किया जाए, उनको ऑथेंटिक ट्रेनिंग दी जाए और ताकि हमारा बच्चा जो है उनके पास जाकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करे और अपने सपनों को साकार करे। और यहाँ पर मैं सर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि इमिग्रेशन गुरु हमारा एक रिलायबल पार्टनर है और पिछले 2 साल से ही हमारे साथ बड़े क्लोजली वर्क कर रहा है। तो जो भी बच्चे हमारे करनाल स्पेशली और नियर अराउंड रीजन से टॉफल करना चाह रहे हैं और अपने सपनों का उड़ान भरना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन गुरु इज़ अ राइट चॉइस।
you can come down and crack your TOEFL exam anytime. Thank you. Thank you so much, sir, for joining and recognizing us. And thank you so much, everyone, for joining us here. We shall see you in the next one. Thank you so much.